आज हमारे साथ हैं हमारे सुनील दा। बीच बीच में शाहजहानपुर से दादा आते हैं। हमारे यहाँ हर रविवार को यहाँ पे सत्संग जगह जगह पे होते हैं और दादा का मन जब बेचैन हो जाते हैं वो सत्संग पाने के लिए, तो वो दौड़ के चले आते हैं। और ये इच्छा शक्ति ही मनुष्यों को निर्माण करता है। जब तक व्यक्ति के अंदर किसी चीज के प्रति इच्छा शक्ति जागृत नहीं होते हैं, आप उसको मार के काट के कूट के उसके अंदर कुछ भी चीज डाल नहीं सकते हैं। जिसको हमारे वेदों में कहा गया अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। जब तक हमारे अंदर से वो चीज सीखने का एक उत्साह, उत्सुकता जब तक ना जगे तब तक हम वो सीख नहीं पाएंगे। चाहे स्टूडेंट्स के जीवन को लेकर के हो, एक शिक्षक के जीवन को लेकर के हो। आप शिक्षण संस्थान में कार्यरत हैं, इसलिए दादा को पाकर आज हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा की 2-3 बातों को लेकर। और केंद्र में रहेगा एक शिक्षार्थी और एक शिक्षक, और किस तरह से वर्तमान समाज में ये दोनों की जो स्तर है वो गिरता चला जाता है। और इसका क्या कारण है? शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में जो एक संबंध, जो एक पिता पुत्र का संबंध है, वो संबंध आज देखने को नहीं मिल रहा है। और आज उस शिक्षक से शिक्षा पाने के बावजूद भी हम देखते हैं इधर सामने से स्कूल जा रहे हैं और पीछे से सिगरेट पी रहे हैं, उधर आके शराब पी रहे हैं। स्टूडेंट अपने स्कूल के फीस जमा करने के लिए जो पैसे लाते हैं उस पैसे से पार्टियां कर रहे हैं। तो जिस ज्ञान को अर्जित करने के बाद बोध का उदय होता है, लेकिन आज कैसा बोध उत्पन्न हो रहा है, इससे बारे में आज हम चर्चा दादा से करेंगे। सबसे पहले दादा से मैं आग्रह करूंगा कि आप भी शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं, क्या ये जो प्रश्न है ये प्रश्न मन में जगता है या नहीं जगता है? और किस टाइप की चीज को आप अपने स्कूल में या जगह जगह पे आप देखते हैं, और जो एक प्रश्न खड़ा करता है वो एक आध प्रश्न के रूप में जरा चिंतन करके हमें जरा बताइए, ताकि उस पर भी हम सब दोनों लोग मिल करके थोड़ा चर्चा कर सके। सबसे पहले सबको जय गुरु। और जैसे दादा ने मुझे अभी कहा कि मैं तो अपनी बैटरी जब मेरी डाउन हो जाती है तो मैं शाहजहानपुर से दौड़कर पीलीभीत या बरेली अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए चला आता हूँ। मैं जैसे ही आज संडे का दिन है, छुट्टी, तो मैं सुबह उठते ही तुरंत मैं भाग के ट्रेन से बैठ के और मैं पीलीभीत आ गया। आज दादा से जो चर्चा हो रही है, मैं शाहजहानपुर में एक स्कूल में ऑफिस में हूँ। मैं देखता हूँ कि पहले गुरु में और अब गुरु में बहुत अंतर है, और बच्चों में और गुरु के जो तालमेल है उसमें भी बहुत अंतर है। मुझे याद है मैं क्लास 6 में था, तब मेरे किसी सब्जेक्ट का एक टीचर नहीं था, तो मुझे पड़ोस में सब लोग, मुझे क्या सभी क्लास में सबको बुलाया गया, और जो एक गुरु थे उन्होंने पूरा ब्लैक बोर्ड पे हमको उस सब्जेक्ट के बारे में बताया, और ये बताया कि ये एग्ज़ाम में आएगा और कोई भी किसी को नहीं बताएगा, यहाँ तक कि अपने क्लास के टीचर को भी नहीं बताएगा कि मैंने ये सब्जेक्ट सबको बताया। मतलब उन्होंने पूरा ब्लैक बोर्ड पर उतार के सारी चीज़ें हम लोगों को बताई कि ये एग्ज़ाम में आएगा, इसी चीज़ की तैयारी की, क्योंकि उस सब्जेक्ट का कोई टीचर नहीं था। खैर एग्ज़ाम हुआ, एज इट इज वही चीज़ उतर आई, हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं। वो दिन, आज के दिन मुझे अच्छी तरह याद है, किसी ने चूं चा ये शब्द नहीं बोला कि मुझे पहले से पता था या मुझे बताया गया, ये सब चीज़ें हैं। और वो दिन और आज के दिन मैं देखता हूँ कि जो जैसे दादा ने अभी कहा कि मैं देखता हूँ कि टीचर जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, धुआं उड़ाया जा रहा है। होगा टीचर अपने लिए होगा, टीचर बच्चे के लिए कुछ कह नहीं सकता। बहुत सी कंप्लेंटें आती हैं, अगर किसी भी ने टीचर ने अगर किसी बच्चे को उंगली भी टच कर दी तो घर पे जाके वो बताता है कि आज उस सर ने मुझे बहुत मारा, निशान बन गए, ये सब चीज़ें। फिर वो पेरेंट्स आते हैं, लड़ते हैं। तो मेरा कुछ सवाल ये भी है दादा से कि क्या अब वो शिक्षा क्या
बिक रही है या ट्यूशन में बच्चे जाते हैं उन्हीं का ही सम्मान होता है, उन्हीं का ही टीचर क्या मतलब जो है कॉपी में नंबर देता है, बाकी लोगों को नंबर नहीं देता। क्या बच्चे अब टीचरों का सम्मान नहीं करते हैं, या टीचर बच्चे का मतलब आजकल जो माहौल चल रहा है वो मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं एक इंस्टीट्यूट से जुड़ा हूँ और मैं देखता हूँ कि बच्चे टीचर का कोई भी किसी प्रकार से सम्मान नहीं करते, पैर नहीं छूते। वो जिन मतलब पैर तो छूना बहुत विश भी नहीं करते हैं। निकलने के बाद 12th कर दिया, निकलने के बाद हम आपको पहचानते नहीं, ना विश करना ना। और दूसरा, पेरेंट्स बच्चे के ऊपर बहुत ही बर्डन डाल देते हैं, नहीं अब 12th आपने करा, ये कोचिंग करिए, वो कोचिंग करिए, बाहर भेजिए, पैसा लगता है, बर्बादी होती है। नहीं हो पाया, मैरिट में नहीं आ पाया तो फिर अगले साल मतलब जो है आप तैयारी करिए, वो पैसा ये लगता है। उससे क्या होता है, बच्चा भी दिमाग से परेशान होता है, पेरेंट्स भी कहते हैं मेरा पैसा खर्च हो रहा है। बच्चा मतलब बच्चे को इतना बर्डन डाल दिया जाता है, बच्चा भी क्या करे। तो बहुत से सवाल मेरे मन में हैं, लेकिन चूँकि मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, तो वही मैं दादा से एक पूछना चाह रहा था, क्या होना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस बच्चे के लिए, के पेरेंट के लिए या टीचर के लिए। अब हम लोग निश्चित रूप से जो शिक्षा और शिक्षार्थी और शिक्षक, ये 3 शब्द आए हैं। मैं जिस बात को आपसे शेयर करने जाऊंगा, इंसान जो देखता है वही सीखता है। मैंने अपने गुरु से और हमारे ठाकुर जी का जो फिलोसॉफी है, उस फिलोसॉफी के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि इसका मूल अर्थ क्या है। जैसे शिक्षा है क्या चीज, ये देखना चाहिए। शिक्षा एक सौंदर्य है। शिक्षा जैसे आभूषण है। एक व्यक्ति को अगर कपड़े पहना दिया जाए, सुंदर सुंदर जो भी आभूषण है उनको पहना दिया जाए तो सज जाता है, देखने में सुंदर लगता है। तो इस तरह से शिक्षा जब एक व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करता है तो वो व्यक्ति भी अंदर से आभूषित हो जाता है। तो उनकी वाणी में एक मधुरता आती है, उनके व्यवहार में एक मधुरता आती है। इसका मतलब वो अलंकारित हो जाते हैं। तो शिक्षा हमारे जीवन के अलंकार को बढ़ा देता है और वो गुणवान बना देता है। बिना शिक्षा के वो गुणवान नहीं बन पाता है। अब ये 2 बातें हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण गुणात्मक तत्व को कौन लेके आएगा और किस पात्र में रखेगा, और उस पात्र में उसको कैसे रखा जाएगा। हम देखते हैं साधारणतः अपने परिवार में किसी पात्र में मूल्यवान चीज को रखना जाए तो पहले उस पात्र को साफ किया जाता है, परिष्कार किया जाता है, परिशुद्धि किया जाता है, और उसके बाद उस अमृत तुल्य या अमूल्य रत्नों को उसके अंदर रखा जाता है, ताकि उसे चोर चोरी ना कर पाए, दिमाग उसको खा ना पाए, कोई कीड़े आकर के उनके ऊपर हाथ ना रख पाए। तो इस तरह से हम उसको दृष्टि रखते हैं, ऐसे जगह पे रखते हैं। अब बात ये आती है कि इस अमृत रत्न को धारण किए हुए जो व्यक्ति होगा, जिनके पास ये अमृत है, इसका मतलब उनका देह अमृत कलश है, तो ये अमृत कलश के अंदर ही अमृत रहेगा। तो अगर एक टीचर अमृत कलश के स्वरूप जब तक नहीं होता है तब तक उनके अंदर अमृत ठहर नहीं सकता है। इसका मतलब जो टीचर होना चाहिए उनका चरित्र कैसा हो। वो हाथ में तालियां बजाए पड़े हैं दिन भर, स्टूडेंट देख रहे हैं, ये गलत बात है, इस आचरण को छोड़ना है। बीड़ी फूक रहे हैं, सिगरेट फूक रहे हैं, वो स्टूडेंट्स को के क्या नहीं कर रहे हैं। अब उनको डरना चाहिए कि चाहे छोटे हो चाहे बड़ा हो, जो अकृत कार्य है जो हमसे किया जा रहा है, इस कार्य लोग अगर दिखेगा तो उनके ऊपर क्या उनका इंप्रेशन प्रेरणा मिलेगा, या हमारे प्रति उनका मनोदशा होगा। इस बात को हम नहीं सोचते हैं। चुपके पार्टी में गए, जाके वहां बोतल भी मुंह में लगा लिया। हम घर में
अपने स्त्री से और कोई लड़ाई कर लिया, बच्चों के साथ सकुशल व्यवहार नहीं किया, जी हम संयमित नहीं रहे, हम अनियंत्रित हो करके चलते हैं, तो ये सारे जो संस्कार हैं, ये संस्कार हमें अपने स्टूडेंट से दूरी बनाने का काम करता है। बिल्कुल बात सही कह तो और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स भी है, जब स्टूडेंट को वो प्यार नहीं मिलता है रहे। जी तब वो स्टूडेंट उससे दूर चला जाता है। अगर उनको ये प्रेम मिलता तो प्रेम के बंधन में वो बंध जाते, जी बिल्कुल। तो उनके पास उनके प्रति एक भय रहता। वो भय मारने पीटने का नहीं, वो भय रहता श्रद्धा का। अब उस श्रद्धा का भय हट गया, क्योंकि वो शिक्षक स्वयं ही अश्रद्धावान हो गए, बिल्कुल बात उनके आचरण से हो गए, बिल्कुल। उनके व्यवहार से हो गए, तो इससे क्या हो गया, वो अश्रद्धावान हो गया। शिक्षक की स्थिति आज ऐसी हो गई, उनको स्कूल में जाके 4 घंटा बिताना है, जी तो 4 घंटा कैसे बिताना है वो अपने आप में मैनेज करते हैं। जी वो स्टूडेंट को ज्ञान की बातें बता करके उनको ज्ञान वर्धन के लिए नहीं जाते हैं, उनको वेतन मिलता है तो वो समय बिताने के लिए वहां पे जाते हैं। बिल्कुल। और जब समय बिताने के लिए जाओगे तो उनके साथ एक फ्रेंडशिप नहीं बन सकता है। जी जी बिजनेस प्रोफेशन जो एक काम होता है वो केवल अपने मूल स्वार्थ से ही संबंध रहता है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके जो तह में जो चीज है जी, जी। वहां पर हाथ नहीं लगता है। इसी का आज के दिन में ये परिस्थिति बहुत देखने को मिलता है। हाँ, बिल्कुल मिलता है। और स्टूडेंट, इनमें से जो सुग्राही स्टूडेंट्स होते हैं, श्रद्धा करते हैं, जी। ये सब कुछ के बावजूद भी जी। जो गुरु की बात को मानते हैं, जितने चीजें वो देते हैं वो ग्रहण करते हैं, गुरु के ये सारे अकृत कार्य को जानने के बावजूद भी गुरु के अंदर क्या अच्छा है जी। वो ढूंढता है जी। और ढूंढ करके उस अच्छाई को लेकर के जीवन में पालन करने का प्रयास करता जी, है। बिल्कुल। ऐसे स्टूडेंट जो होते जी। हैं वो निश्चित रूप से अपने जीवन में सफल होते हैं। ठाकुर जी की एक वाणी है कि अगर ये जो छात्र हैं, छात्रों को अगर गुरु के प्रति श्रद्धावान होते हैं तो वहां ज्ञान उनका अर्जित होता है। श्रद्धावान लभेते ज्ञानम, जिसके पास श्रद्धा होगा वो ज्ञान को अर्जन करेगा, बिना श्रद्धा के ज्ञान अर्जित नहीं होते हैं। तो ये श्रद्धावान लभेते ज्ञानम, ये हमने देखा। लेकिन जो टीचर है, टीचर के जीवन में भी एक आदर्श होना चाहिए। बिना आदर्श के वो टीचर कभी भी अपने जीवन में उन्नति के शिखर तक नहीं पहुंचा सकते हैं स्टूडेंट्स को। तो आज जरूरत है, जो ठाकुर जी का फिलोसॉफी है वो फिलोसॉफी हर स्कूल में पहुंचे, जन जन तक पहुंचे, बिल्कुल। और ये केवल स्टूडेंट और टीचर का संपर्क एक पिता पुत्र की तरह स्थापित हो। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन हमारे समाज में ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी और शिक्षा का एक नया स्तर और शिक्षा का एक नया प्रवाह, और इस शिक्षा के माध्यम से हमें जो चीज जो बोध होना चाहिए वो वास्तव बोध का जागरण होगा, और जिससे दूसरे का हृदय की जो व्यथा है, जो पीड़ा है, हम इस शिक्षा के माध्यम से समझ पाएंगे। बिल्कुल। मैं आजकल एक बात मैं कहना चाहता था कि मैंने आजकल ये देखते हैं कि शिक्षा एक बिजनेस हो गया है। हाँ, एक बिजनेस की तरह जो है शिक्षा। पहले वो शिक्षा नहीं कि किस तरह बच्चों को क्या दिया जाए, क्या ज्ञान मिले, क्या सब क्या बोलते, लेकिन आजकल क्या है, शिक्षा एक बिजनेस के तौर पर से देखा जाता है। एकदम शिक्षा आजकल मैं जो भी देख रहा हूँ, अधिकतर ये एडवर्टाइजमेंट प्रोपोगंडा बना करके चलाना। हमारे स्कूल में जे है वो है वो है, जैसे हॉस्पिटल खोल के बहुत लोग बैठे हैं, हमारे हॉस्पिटल में जे है वो है वो है, वहां जाके देखो एक भी डॉक्टर नहीं है। जब पेशेंट एडमिट होते हैं वहां अनट्रेंड ईएमओ होता है, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर, वो उसको होल्ड करते हैं, फिर डॉक्टर अपनी मर्जी से आते हैं, आकर के देख के चले जाते हैं, उसके बाद कोई खबर उनको नहीं है। ऑपरेशन करना है 2 मिनट में काट के चला जाता है, उसके बाद तुम मरो या जिंदा हो जाओ, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये जैसी हमारी शिक्षा की व्यवस्था, जैसे कि हमारी हॉस्पिटलों की स्वास्थ्य की व्यवस्था,
और जिस जैसे हमारी ये प्रशासनिक व्यवस्था हर जगह के मूल में है, एक व्यक्ति ही तो चला रहा है। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में शिक्षा के माध्यम से जब तक अमूलभूत परिवर्तन नहीं आएगा और शिक्षा के मूल अर्थ जो बोध है इसको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक जो है इस समाज का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो आज हम लोगों को एक सत्संग पे भी जाना है, इसलिए और आज बहुत समय नहीं दे पाऊंगा। आप लोग हम लोगों के साथ ऐसे जुड़े रहे, बहुत आनंद हुआ। आज हम दोनों भाई मिल करके एक जगह मिले तो मन में भी बड़ा आनंद हुआ कि दोनों भाई बैठ करके थोड़ा चर्चा करते हैं। और वो चर्चा आप लोगों को ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो हम अकेले क्यों आनंद ले, उसका आनंद आप सब लोग उठाए, सब लोग लुत्फ उठाए और अपना अपना सुझाव भी दे, ताकि हम आगे भी और ठाकुर जी का जो फिलोसॉफी है, दर्शन है, उसको लेकर के आप लोगों के सामने इस तरह से आ पाऊं। सबको